तो हाँ जी, टॉपिक आज हमारा टिशू। आज हम टिशू चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें आपका सबसे पहले टिशू होता क्या है, व्हाट इज़ टिशू। ठीक है, तो टिशू हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सेल। तो जब एक जैसी सेल एक जैसा कार्य करने लग जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिशू बोलते हैं। ठीक, तो दो बातें हैं, सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, एक तो ये वर्ड है स्ट्रक्चर और दूसरा है फंक्शन, यानी कि देखने में भी एक जैसी हैं और कार्य भी एक जैसा कर रही हैं। तो ऐसे ग्रुप को ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, वो हमने क्या पढ़ा था, जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक, तो यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, जो केवल एक सेल के बने हुए हैं, और मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं, जो आपकी मिलियंस यानी कि बहुत सारी सेल के बने हुए हैं। ठीक है, तो जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें सारे कार्य हैं, सेल के जितने भी काम होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन सांस लेना, एक्सक्रिएशन वेस्ट बाहर निकालना, ठीक है, डाइजेशन जो खाना खाया उसको हजम करना, एनर्जी बनाना, ये सब एक ही सेल के अंदर होने लग रहा है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं, जो एक जैसी सेल है उनका ग्रुप बन जाता है एंड दे आर परफॉर्मिंग एक पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे कि सपोज करो ये आपका ब्लड हो गया, तो ब्लड कौन सा काम करता है, ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, ये आपका नर्वस टिश्यू हो गया, ये आपका कौन सा काम कर रहा है, मैसेज पहुंचाना आपके शरीर में, मतलब सारे पार्ट से मैसेज ब्रेन तक लेके जाना, वो किसका काम होता है, नर्वस टिश्यू का। तीसरा आपका हो गया ये आपका मस्कुलर टिश्यू, ये क्या कर रहा है, मूवमेंट, आप अपने हाथ पैरों को हिला पाते हो, मूवमेंट जो होती है, ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। तो यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल है जो कि देखने में एक जैसी सेल है और वो एक ही प्रकार का कार्य कर रही हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और ये किस में होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है, यानी कि जो टिश्यू हैं आपके, दे आर इन ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर में नो टिश्यू। ठीक, वो केवल एक ही सेल के बने होते हैं। और इस चीज़ को जो अभी हमने देखी कि पर्टिकुलर ग्रुप एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लग जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या दिखाते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ये आपकी टिश्यू की डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ द सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन, ठीक है, एंड पर्टिकुलर फंक्शन, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। और ये किस में होता है, टिश्यू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर शो करते हैं। तो इसमें इतना ही है, यही क्वेश्चन है जो इसमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कहता है, आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल है क्या इनके टिश्यू एक जैसे होते हैं। तो आपको क्या लगता है, हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की नीड ही बिल्कुल अलग अलग है। जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, यानी कि एक जगह खड़े रहते हैं, डोंट मूव। ठीक, और दूसरा उनको क्योंकि एक ही जगह खड़े रहना है, कहीं घूमना फिरना नहीं है, तो उनके अंदर ज़्यादा जो मात्रा होती है वो कौन से टिश्यू की होती है, सपोर्टिव टिश्यू की, जो उनको सपोर्ट करता है, खड़े रहने में मदद करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ करता है। उसके विपरीत जो एनिमल्स हैं उनको क्या करना है, घूमना है, फिरना है, अपना खाने का इंतज़ाम करना है। ठीक है, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि दे आर मूविंग। ठीक, तो इसलिए इनका जो टिश्यू होता है वो बिल्कुल अलग प्रकार के, क्योंकि दोनों की नीड अलग अलग है, तो इसलिए दोनों के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू भी अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि आप पेड़ है, पेड़ को काटते हो, उसको दर्द नहीं होता, ना वो चिल्लाता है ना, ठीक है, लेकिन कोई आपका हाथ पैर काटे तो आपको दर्द होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, नर्वस टिश्यू नहीं है। और हमारे अंदर नर्वस टिश्यू है, जिससे हमें हर अंग में, हर पार्ट में पता चलता है कि भाई कहाँ पे पेन हो रहा है।
ठीक है। और ऐसे ही हम मूव करते हैं तो हमारे अंदर क्या है, मस्कुलर टिश्यू है, उसी की वजह से हम मूव कर पाते हैं। प्लांट में वो नहीं है क्योंकि उसको मूव ही नहीं करना है, उसको एक जगह खड़े रहना है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें क्लोरोफिल होता है क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करनी है, अपना खाना खुद बनाना है। लेकिन जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं वो अपना खाना किसी और से लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों की क्योंकि ज़रूरतें सब अलग हैं तो इसलिए दोनों में पाए जाने वाले टिश्यू भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक। इसमें इतना ही है, कुछ खास नहीं है आगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो टिश्यू दोनों के मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि दोनों में पाए जाने वाले जो टिश्यू हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये आपके 2 क्वेश्चन भी आ गए हैं। व्हाट इज टिश्यू, ये डिस्कस कर लिया है। ग्रुप ऑफ द सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या यूटिलिटी है टिश्यू की, ठीक है। तो टिश्यू किस लिए होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, टू शो डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक। जो टिश्यू अगर होता है तो वो क्या दिखाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर दिखाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग टिश्यू अलग अलग कार्य करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ लेयर, जो कि यूनिसेलुलर में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो जो आपका प्लांट टिश्यू है ये 2 प्रकार का है। तो एक तो है आपका यही मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरे वाला कहलाता है परमानेंट, ठीक है। तो आज हम मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बात करेंगे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। तो जो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये वो टिश्यू होता है जो हमेशा डिवाइडिंग फेज में रहता है। डिवाइडिंग फेज का मतलब क्या है, इट इज़ ऑल्सो नॉन द डिवाइडिंग टिश्यू। इसको हम और क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग। इसका मतलब ये है कि ये वो टिश्यू है जिसका काम केवल एक है कि ये हमेशा नई सेल बनाता है। इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, टू मेक मोर सेल्स। एक सेल है ये और सेल बनाती जाएगी, ठीक है। नई सेल बनाते जाना ये इसका मेन फंक्शन है। तो ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। क्योंकि जो प्लांट में ग्रोथ होती है वो हमेशा चलती रहती है। एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है। आपकी जो मैक्सिमम ग्रोथ है 18-19 तक हो लेगी, उसके बाद सारी ज़िंदगी नहीं कि हाइट बढ़ती रहेगी। लेकिन प्लांट्स में क्या देखते हो आप, वो उसमें ग्रोथ होती रहती है हमेशा, उसमें नई ब्रांचेज आती रहती हैं, नई पत्तियाँ आती रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें क्या पाया जाता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है। और ये अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, लोकेशन का मतलब है जगह, यानी प्लांट के ये किस भाग में प्रेजेंट है, इस बेस पर ये 3 प्रकार का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ठीक है। तो एपिकल का मतलब होता है चोटी, ठीक है। तो यानी कि जो चोटी पे प्रेजेंट होता है। अब चोटी या तो शूट की, जैसे ये कोई शूट है तो उसकी चोटी यहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ये प्रेजेंट है तो ये दोनों तरफ क्या बनाएगा, नई सेल बनाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ नई सेल बनाएगा तो क्या रिजल्ट होगा, इसकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। तो ये या तो शूट की चोटी पे या फिर जो आपकी रूट्स होती हैं उनकी चोटी पे प्रेजेंट होता है। और क्या करता है, ये दोनों साइड नई सेल बनाता है, यानी कि इट इंक्रीजेज द लेंथ, लंबाई बढ़ाता है चीज़ों की, ठीक है। दूसरा आपका है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मतलब बीच में। तो ये जहाँ भी प्रेजेंट होगा, सपोज करो यहाँ पे है तो वहाँ पे या तो ये नई पत्ती बनाएगा या फिर नई ब्रांच बनाएगा, ठीक है। तो वो होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तीसरा है लेटरल। लेटरल यानी कि जो तने के यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ये है आपका लेटरल मेरिस्टेम। ये भी क्या करता है, दोनों साइड नई सेल बनाएगा। तो जब दोनों साइड नई सेल बनेगी तो क्या होगा, तने का ये गर्थ बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इन तीनों के फंक्शन होते हैं और ये इन तीनों की पोजीशन है प्लांट के अंदर। एपिकल लंबाई बढ़ाता है, इंटरकैलरी नई पत्तियों को जन्म देता है या नई ब्रांचेस को, और लेटरल तने की जो डायामीटर है उसको बढ़ाता है, ठीक। तो इसमें भी हम देख लेते हैं। तो डिवाइडिंग टिश्यू को मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है।
इट इज़ लोकेटेड एट दिस पॉइंट, ये इन पॉइंट पर प्रेजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। तो ये 3 प्रकार का होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। न्यू सेल प्रोड्यूस बाय और इनिशियली टेक दोज। ठीक है, इसको छोड़ो बस। तो ये आपका एपिकल मेरिस्टेम हो गया। यहाँ पे ये दिया हुआ है, द एपिकल मेरिस्टेम इज़ प्रेजेंट ग्रोइंग। ठीक, तो ये क्योंकि मेरिस्मेटिक है, इसका काम हम नई सेल बनाए, तो ये हमेशा जब पार्ट ग्रो करते हैं वहीं पे प्रेजेंट होगा। ठीक, इंक्रीजेज द लेंथ, ये हमने डिस्कस कर लिया है। गर्थ लेटरल का काम होता है। ठीक है, और जो ये इन लेटरल है, इसका दूसरा नाम कैम्बियम भी होता है, इसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, गर्थ बढ़ाता है। ठीक, और ये आपका इंटरकैलरी। तो ये वही सारी बातें हैं सेम। तो सेल किस टाइप की होती हैं एक बार ये और देख लेते हैं। जो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू होती हैं, तो उसकी सेल की कुछ खास बातें। एक तो ये छोटी होती हैं साइज़ में, बिल्कुल पास होती हैं, बीच में सेल के गैप नहीं होते हैं, घनी डेंस होती हैं। डेंस का मतलब है इनके अंदर खूब साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, खूब साइटोप्लाज्म भरा होता है, और प्रोमिनेंट यानी अच्छा बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। और जो वैक्यूल है वो इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इनको कोई स्टोर वेस्ट चीज़ें नहीं बनानी है, ना स्टोर करनी है। इनका काम केवल क्या है, नई सेल बनाना, न्यू सेल। ठीक, इनका केवल यही फंक्शन है, इसलिए हम इनको मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, परमानेंट टिश्यू हम पढ़ेंगे कल। ठीक।